ठीक है। चलो, वी आर स्टार्टिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, एक बार और भी कोई ज्वाइन कर रहा है? हम्म, चलो ट्राई दिस। ठीक है, सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा, पहले तो हम बेसिक कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमें मैक्सिमा मिनिमा का आइडिया हो। मैक्सिमा मिनिमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, सो बेसिक क्वेश्चन में हम देख रहे हैं फाइंड द, दिस इज, ये हम कर रहे हैं विदाउट डेरिवेटिव। ठीक है, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। इसके बाद हम करेंगे यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर हम करेंगे यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव तक आज ही क्लास में करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, चलो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी, अगर हो तो, विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो पहला फंक्शन है हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन वी हैव एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या एग्जिस्ट करती है? देखो हमें ये पता है स्क्वायर फंक्शन जो होता है ना, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो सकती है, उसकी वैल्यू लेस देन 0 नहीं हो सकती। किसी भी स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। तो वी नो सिंस 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये हमें पता है। हमें यही देखना पड़ेगा विदाउट डेरिवेटिव। 1 मार्क में हमें क्या चेक करना पड़ेगा? हमें यही देखना पड़ेगा, यथार्थ भी आ गया, वेरी गुड। ठीक है, हमें यही देखना पड़ेगा कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, क्या हम इस फंक्शन को जानते हैं, फंक्शन किस अकॉर्डिंग डिफाइंड है, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है या नहीं है। अभी और देखते हैं लिमिटेशंस, और क्वेश्चन भी करेंगे, 3 पार्ट यहाँ है। ठीक है, देखो तो ये 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, आई एम एडिंग 5 ऑन बोथ द साइड्स। तो 5x माइनस 1 का होल 4 प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये हमारा fx बन गया। तो हमें जो कुछ कंडीशन पता होती है ना, उस कंडीशन का यूज़ करके अगर मैं fx बना देता हूँ तो मेरे पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कुछ आ जाती है। तो मेरे पास आ गया fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका मतलब है fx की वैल्यू 4 या उससे बड़ी होगी। इसका मतलब है इसकी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई मैक्सिमम का रेस्ट्रिक्शन नहीं आया, बट मिनिमम का रेस्ट्रिक्शन आ गया है। मिनिमम वैल्यू 4 ही हो सकती है। देयरफॉर minimum value of fx is 4। this is our first question। ठीक है, क्लियर? चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कोई मेरे को बताएगा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ट्राई दिस सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास, सेकंड पार्ट एफ एक्स है माइनस टाइम्स एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अच्छा, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू तो आ गई, बट यहाँ पे आप ये भी लिख दो एंड देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा ये फंक्शन। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट का आंसर ठीक है। देखो सेकंड फंक्शन वापस से हम देखें तो ये था हमारे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे ये चीज़ मेरे को पता है, कोई स्क्वायर हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, मैं इस चीज़ का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ बोथ द साइड, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस टाइम्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। जब हम किसी भी फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है ना। अब मैं ऐड कर रहा हूँ 9, तो माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 इज लेस देन इक्वल टू 9, ये हमारा एफ एक्स बन गया है। ठीक है, सो दिस इज एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 9। अच्छा, यहाँ से आपको पता चल रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या मिनिमम? राहुल ने बता दिया आंसर मैक्सिमम, वेरी गुड हर्ष भी गुड। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है 9। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मैक्सिमम वैल्यू इज 9, नो मिनिमम वैल्यू।
ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई डाउट? चलो थर्ड वाला बताओ। थर्ड है हमारे पास -x+4 का मॉड +6। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो थर्ड वी हैव f(x) इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स x+4 मॉड एंड +6। ठीक है, +6। अब आपको पता है मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन, कि मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 देता है, जैसे स्क्वायर फंक्शन देता है। ठीक है, तो माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, -x+4 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन इंटरचेंज हो जाएगा। सो माइनस टाइम्स x+4 मॉड, आई एम एडिंग 6 ऑन बोथ द साइड्स, 6। तो ये आ गया हमारे पास f(x) इज लेस देन इक्वल टू 6। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू आ गई ना हमारे पास। एंड नो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन और, कोई डाउट? चलो इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ रेस्ट्रिक्शन वाले। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, फोर्थ साइनोसॉइडल क्वेश्चन फंक्शन ले लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू, आई एम सेइंग sin x +5। इसकी मैक्सिमम, सिंपल क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप बता सकते हैं क्या होगी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। देखो हमें पता है साइनोसॉइडल फंक्शन sin x की वैल्यू 1 से छोटी होगी या 1 के इक्वल होगी एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 होगी। ठीक है, तो साइन की वैल्यू तो आ गई, बट मेरे को sin x +5 की वैल्यू चाहिए, तो आई एम एडिंग +5। मैं तीनों साइड +5 ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, मैक्सिमम 6, वेरी गुड। तो sin x +5 इज लेस देन 1 + 5, ये हो गया है हमारे पास 4। ये हो गया sin x +5, तो f(x) है हमारा, तो दिस इज f(x) एंड दिस इज 6। दैट मीन्स f(x) की वैल्यू 4 से 6 के बीच में लाई कर रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? देयरफॉर मिनिमम वैल्यू हो गई हमारे पास, मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू 6। एनी डाउट इन दिस? ठीक है, चलें आगे। डन, ये था पार्ट विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। तो कुछ हमें ये बेसिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी पता है, इसको देख के हम बता सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब आगे हम चल रहे हैं यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव से अब हमें क्या कैसे पता चलेगा? ठीक है मैं आपके कोई एक रैंडम फंक्शन ले रहा हूँ, लेट, ये आपका कोई एक रैंडम फंक्शन है, दिस इज f(x). ठीक है, तो ये कोई फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, कोई फंक्शन इस ऐसा फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें ना देखो फंक्शन कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है। एक तो फंक्शन यहाँ चेंज हो रहा है, एक फंक्शन यहाँ चेंज हो रहा है, फंक्शन यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ चेंज हो रहा है। तो इसमें कुछ लोकल मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट आएगा। अब लोकल वैल्यू कौन सी होती है, लोकल मैक्सिमा कौन सा होता है, ये सबको मैं एक तरह से लोकल मैक्सिमा कह सकता हूँ। एक सेकेंड, ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब को मैं आई कैन से दीज ऑल आर लोकल मैक्सिमा। ठीक है, एंड देखो जो मिनिमम वैल्यू हो रही है ना फंक्शन की, कि यहाँ पे भी टर्न हो रहा है, यहाँ पे भी टर्न हो रहा है, यहाँ पे भी टर्न हो रहा है,
इनको आई कैन से लोकल मिनिमा, एक से ज़्यादा है ना, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। इनमें भी एक एब्सोलूट मैक्सिमा भी होगा जो सबसे बड़ी वैल्यू है, एब्सोलूट मैक्सिमा सबसे बड़ी वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और एक सबसे छोटी वैल्यू चेक करनी, सबसे छोटी कौन सी, उसको मैं एब्सोल्यूट मिनिमा भी बोलूँगा। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगी, ये वैल्यूज़, ये पॉइंट कैसे निकलेगा, इसकी कुछ वर्किंग है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास एफ एक्स गिवन है, हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, फिर उसको हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो। जब मैं एफ डैश एक्स को ज़ीरो के इक्वल रखूंगा ना, तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, टर्न हो रहा है। तो फंक्शन कुछ एक्स इक्वल्स टू ए पे, कुछ एक्स इक्वल्स टू बी पे, एक्स इज इक्वल्स टू सी पे, डी पे, ये कुछ ऐसा फंक्शन है, बहुत सारी जगह ये चेंज हो रहा है, ठीक है, ई और ये एफ पे फंक्शन इतनी सारी जगह चेंज हो रहा है, बट हमारे पास जो फंक्शन होंगे वो इतनी जगह चेंज नहीं होंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, तो मेरे पास एक्स की ये सारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इन एक्स की वैल्यू पे, फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब है इन एक्स की वैल्यू पे मैं चेक करूंगा कि कौन सा मैक्सिमा की वैल्यू है और कौन सा मिनिमा की वैल्यू। अब वो मैं कैसे चेक करूंगा, आई विल फाइंड स्लोप। देखो, यहाँ तक एक बार लिख लो, ये बना लो, नेक्स्ट पे मैं बताता हूँ आपको और क्लियर, क्योंकि ये बहुत सारे हो गए ना, ठीक है, डन। चले आगे, लोकल मैक्सिमा मीन सारे जो भी मैक्सिमा के पॉइंट्स है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा उनके भी सबसे बड़ा वाला राजा, ठीक है। चले आगे, चलो देखो, अच्छा, चलो एक बार समझ लेते हैं इस क्वेश्चन से पहले, एक बार समझ लेते हैं। देखो, मान लेते हैं हमारे पास फंक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप मेरा था एफ एक्स मेरे को गिवन है, मैंने क्या किया, मैंने एफ डैश एक्स फाइंड किया, उसको ज़ीरो के इक्वल रखा, तो मेरे पास एक्स की दो वैल्यू आ रही है, एक तो ये आएगी एक्स की वैल्यू ए, और एक ये आएगी एक्स की वैल्यू बी, ठीक है। अब मैं एक्स की वैल्यू ए के लिए चेक करूंगा क्या ये लोकल मैक्सिमा का, क्योंकि मेरे को ग्राफ तो गिवन नहीं होगा, मेरे को तो फंक्शन ऐसे गिवन होगा, मेरे को चेक करना पड़ेगा क्या एक्स इक्वल्स टू ए इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, क्या ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी, ठीक है। अब ये चेक कैसे करूँगा, मैं चेक करूँगा एक्स इक्वल्स टू ए से जस्ट पहले का स्लोप कैसा था, क्या यहाँ स्लोप पॉजिटिव था, देखो ये स्लोप पॉजिटिव होता है, स्लोप पॉजिटिव, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे पॉजिटिव है, और इसके जस्ट राइट का स्लोप नेगेटिव आ रहा है। अगर स्लोप, इफ स्लोप चेंजेस इट्स साइन, स्लोप का मतलब एफ डैश एक्स, ठीक है, इफ एफ डैश एक्स और स्लोप चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन एक्स इज इक्वल टू ए इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और वही अगर स्लोप, मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, और अगर स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, मतलब एक्स जो भी पॉइंट है उससे जस्ट लेफ्ट में स्लोप नेगेटिव है, उसके जस्ट राइट में स्लोप पॉजिटिव हो जाए, सो वो पॉइंट लोकल मिनिमा का हो जाएगा। स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, पॉइंट लोकल मिनिमा का आएगा, स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, पॉइंट लोकल मैक्सिमा का आएगा। क्लियर? यस, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम, चलो ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अदरवाइज रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है, देखो।
ये फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं हम टेस्ट, इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव भी आएगा, ठीक है। चलो देखो, तो वी हैव क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस, ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में बी। अगर एग्जिस्ट कर रही हो जहाँ जहाँ, तो मेरे को लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू भी बतानी है, और ये भी बताना है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा का मतलब है पॉइंट, जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा हो रहा है या जिस पॉइंट पे लोकल मिनिमा हो रहा है, ठीक है। सो एफ एक्स हमारे पास है, वर्किंग वही हमें पता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, ठीक है। आई एम फाइंडिंग एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ठीक है। सो पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास x के कुछ पॉइंट्स आएंगे। चाहो तो यहाँ पे पहले फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज भी कर सकते हैं, चलो फैक्टराइज कर देते हैं एक बार, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा ना। 3 कॉमन, अंदर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। दिस इज 3 कॉमन, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, ठीक है। 3 कॉमन, x माइनस 3 और x माइनस 1। जैसे ही मैं एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करूँगा, मेरे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएगी, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3। इसका मतलब अब मेरे को इन 2 पॉइंट्स पे चेक करना है कि फंक्शन एफ डैश एक्स कैसा चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। सो एट x इज इक्वल्स टू 1, at x equals to 1 I am checking, first derivative test चल रहा है, we take a point just left of 1, that is x is equals to 0.9 ले लेते हैं, है ना। अब 0.9 पे f डैश x क्या होगा, देखो अगर मैं f डैश x में 0.9 यहाँ पुट करूँ तो ये है नेगेटिव, ठीक है। पहला ब्रैकेट, सिर्फ मेरे को साइन चेक करना है, पहला ब्रैकेट नेगेटिव रहेगा क्योंकि 0.9 माइनस 3 नेगेटिव आएगा, दूसरा ब्रैकेट भी नेगेटिव रहेगा, सो ओवरऑल इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। सो इसके जस्ट लेफ्ट पे पॉजिटिव आ रहा है एफ डैश एक्स, ठीक है। अब जस्ट राइट पे चेक करते हैं, नाउ टेक अ पॉइंट जस्ट right of 1, that is x is equals to 1.1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ f डैश x क्या आ रहा है, तो f डैश x क्या आएगा, यहाँ पे देखो अगर मैं 1.1 पुट करूँगा तो पहला ब्रैकेट नेगेटिव है, दूसरा ब्रैकेट पॉजिटिव है, ठीक है। तो ओवरऑल इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो मेरे को ये पता चल गया, सिंस f डैश x changes its sign from positive to negative, therefore x is equals to 1 is a point of local, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है जब साइन, तो x इक्वल्स टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमा। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, ठीक है। अब देखो लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर रहे हैं। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी, एफ एक्स में एक्स की जगह 1 पुट करना है, तो एफ एक्स है मेरे पास, एक बार मैं वापस लिख देता हूँ, एफ एक्स मेरे पास है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी एफ ऑफ 1, x की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 क्यूब माइनस 6 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स 1 प्लस 15, ठीक है। तो दिस इज 1 प्लस 9 10 25 माइनस 16 19, सो देयरफॉर लोकल
मैक्सिमम वैल्यू इज f of 1 विच इज 19। ठीक है, तो मेरे पास एक पॉइंट चेक कर लिया, वी हैव टू राइट लाइक दिस एंड एग्जैक्टली, तभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, आपको एज इट इज लिखना है। आप लिखोगे नहीं प्रॉपरली, पूरी प्रॉपर वर्किंग ही तो है, मैंने क्या किया है, प्रॉपर वर्किंग लिखनी पड़ेगी ना, दैट्स वाई आई एम राइटिंग, लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर चेक कर रहे हैं हम, एट x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, x इक्वल्स टू 3 ही था हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, 3 पे चेक कर रहे हैं। सो टेक अ पॉइंट जस्ट लेफ्ट ऑफ 3, दैट इज आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू 2.9। 2.9 पे f डैश x आई एम चेकिंग। चलो देखो f डैश x क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं अगर 2.9 पुट करूँगा तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट ब्रैकेट इज नेगेटिव, सेकंड ब्रैकेट इज पॉजिटिव, सो ओवरऑल इट इज नेगेटिव। नाउ टेक अ पॉइंट जस्ट राइट ऑफ 3, दैट इज 3.1, x इज इक्वल्स टू 3.1। f डैश x चेक करते हैं 3.1 पे क्या आ रहा है, देखो 3.1 अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल इट इज़ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो ओवरऑल इट इज़ पॉजिटिव। नाउ हमने देख लिया एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि एफ एक्स इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। नाउ सिंस एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स sign from negative to positive, ठीक है, from negative to positive, therefore therefore x is equals to 3 is a point of local minima एंड f ऑफ 3 फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ 3 हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स 3 प्लस 15, लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 3 क्यूब इज 27 माइनस 6 इंटू 9 प्लस 27 प्लस 15, है ना। तो 27 प्लस 27 को तो मैं 54 लिख देता हूँ, प्लस 15 एंड माइनस 9 5 9 6 54, ये कैंसिल, तो आ गई 15 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज f ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 15। ठीक है, विच इज f ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 15। आंसर को बॉक्स में एनक्लोज कर देना। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। एनी डाउट इन दिस? ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, इस पे इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आप प्रैक्टिस करना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के क्वेश्चंस। कोई डाउट है तो बताओ। एनी डाउट? चलें आगे। यस, डन। कोई डाउट है? चलो ठीक है। बाकी बच्चे कहाँ हैं, कौन कौन है? हु ऑल आर वाचिंग?
Aman, Rahul. What about others? Harsh is also here. Yogesh. यथार्थ। चलो देखो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेकंड डेरिवेटिव रूल। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव में अब हमें क्या करना होता है? ठीक है, वही सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, उसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। तो अब हमारे पास x इक्वल्स टू कुछ a b c कुछ वैल्यूज़ आ जाएगी। उस फिर हम f डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे और वो वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे, वो वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे। अगर f डबल डैश जो भी a b c लेस देन ज़ीरो आया, डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन ज़ीरो आया तो x इक्वल टू सी इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो आया तो x इक्वल टू सी इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो आ गया देन ये टेस्ट फेल हो जाता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल। तो हमें वापस से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे ही जाना पड़ता है। बट जनरली हम सेकंड डेरिवेटिव इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये ईजियर होता है फर्स्ट डेरिवेटिव से। ठीक है, बट अगर फेल हो जाए तो कोई चॉइस नहीं है, फर्स्ट पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, वही प्रोसीजर वही है। यहाँ तक तो x इक्वल टू ABC तो निकालना ही है, उसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके वो पॉइंट्स पुट करना है। अगर सेकंड डेरिवेटिव के बाद पुट करने के बाद लेस देन ज़ीरो आ गई तो वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा का होगा। सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया, पॉइंट लोकल मिनिमा का होगा। सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो आ गया, टेस्ट फेल। चलो ठीक है, करें स्टार्ट। चलो सो क्वेश्चन 1, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमें सारे पॉइंट्स बताने हैं लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के एंड करस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो वही है, आपके पास एफ एक्स तो है ही, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं हम। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा -3/4 इंटू एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x³ माइनस 8 3 24x²। ठीक है, -45x, ये कैंसिल, सो दिस कम्स आउट टू बी -3x³ -24x² -45x। ठीक है, अब इन सब में से हम -3 कॉमन ले लेते हैं, x भी कॉमन आ रहा है ना। तो अंदर क्या बचेगा, दिस विल बी x² प्लस 8x प्लस 15। ठीक है, इसके मैं फैक्टराइज कर देता हूँ, फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। ठीक है, -3x, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई, x प्लस 3 x प्लस 5 आ गया है आपके पास। कोई डाउट? ठीक है, नाउ सेम प्रोसेस, पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स 0 पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। 3 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब इनमें से कुछ पॉइंट लोकल मिनिमा के होंगे, कुछ पॉइंट लोकल मैक्सिमा के होंगे, वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चेक कैसे करते हैं, डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास ये था, है ना, इस एफ डैश एक्स वॉज दिस, इसी को मैं वापस डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। आई एम फाइंडिंग एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, देखो -3x³ था तो -3 3 9x², -24x था तो -48x -45। ठीक है, ये डबल डैश एक्स आ गया। अब मैं ये पॉइंट पुट करके चेक करूंगा कि सेकंड डेरिवेटिव कहाँ पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, सो एट x इज इक्वल्स टू 0 एफ डबल डैश 0 क्या हो रहा है, लेट अस चेक, ये 0 -45 विच इज लेस देन 0। देखो ईजियर है ना, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है,
अभी हमने चेक किया था जब सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आया तो x इक्वल टू द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, ठीक है। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। एंड लोकल, चलो अरे बाप रे, भाई साहब कहाँ चले गए, हाँ ठीक है। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज f of 0 which is f of 0 is 105, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने चेक कर लिया। अब सेकंड पॉइंट भी चेक करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, आपको यहाँ विजिबल नहीं होगा। सो f डबल डैश x हमारे पास आया है -9x² -48x -45, है ना, ठीक है। और पॉइंट्स है हमारे पास, पॉइंट्स क्या है, -3 और -5। तो एट x इज इक्वल्स टू -3, एट x इक्वल्स टू -3, f डबल डैश -3 फाइंड कर रहे हैं हम। तो f डबल डैश -3 इज -9 टाइम्स -3 का स्क्वायर -48 टाइम्स -3 -45। तो दिस इज -9 इंटू 9 प्लस 48 3 ठीक है, 48 3 144 -45। तो दिस इज -81 प्लस 144 -45। 144 में से 45 माइनस करेंगे 99, 99 में से 81 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18। f डबल डैश -3, मेरे को खाली साइन चेक करना होता है, दिस इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर रहे हैं, लोकल मिनिमम वैल्यू इज, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आप लोग साथ साथ लिखते हैं या नहीं लिखते, या बस मूवी एंजॉय कर रहे हैं? कौन कौन बच्चे साथ साथ लिख रहे हैं? यस, चलो लोकल मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। लोकल मिनिमम वैल्यू इज f ऑफ -3। बेटा साथ साथ लिख लिया करो, या मैं आपको टाइम दूं। f ऑफ -3, एफ एक्स क्या है हमारे पास, अरे बाप रे, एफ एक्स इज, चलो एक बार एफ एक्स यहाँ लिख देता हूँ मैं। एफ एक्स इज लिखते हैं, वेरी गुड। एफ एक्स है हमारे पास -3/4 टाइम्स x की पावर 4 -8x³ -45/2 x स्क्वायर प्लस 105, ठीक है। ये एफ एक्स है। तो एफ ऑफ -3 फाइंड करना है हमें, तो -3/4 एंड दिस इज -3 की पावर 4 -8 टाइम्स -3 का क्यूब -45/2 -3 का स्क्वायर प्लस 105, ठीक है। तो दिस इज -3/4 -3 की पावर 4, 3 3 9, 3 27, 3 81, और पावर 4 है तो साइन पॉजिटिव ही आएगा। -8 और -3 का क्यूब है तो साइन पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ 27 आ जाएगा। -45/2 टाइम्स 9 प्लस 105, ठीक है। तो कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है यहाँ, ये हो रहा है -243, 8 3 24 ना, 243/4 प्लस 27 8 7 8 कर लेते हैं भाई, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। 7 8 56, 8 2 16 और 5 216 माइनस 45 9 दिस इज 405/2 प्लस 105। तो मेरे को यहाँ मेरे को लग रहा है आई हैव टू टेक LCM, आई थिंक, है ना। सो अगर मैं LCM ले लूँगा तो ये हो जाएगा 4 LCM -243 प्लस 216 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 800,
864 864 माइनस 810 प्लस इसको हम 4 से करेंगे तो 420, ठीक है। तो 4 LCM ये हो गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 54 आ रहा है, 54 और इसमें ऐड कर देंगे 474, उसमें से 243 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ गया 132, 231/4, ठीक है। कोई डाउट हो तो बता दो। ये आ गई हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू 231/4। लास्ट पॉइंट चेक करना है, तो एट x इज इक्वल टू -5, यहाँ पे f ऑफ -5 आप फाइंड करेंगे, सो f डबल डैश -5, ठीक है। ये क्या आ रहा है, लेट अस सी, -9 टाइम्स -5 स्क्वायर -48 टाइम्स -5 इंटू -45, ठीक है। तो -9 इंटू -5 स्क्वायर हो गया 25, माइनस माइनस प्लस ये हो गया 240 -45, ठीक है। 25 9 -225 प्लस 240 -45, तो ये तो ऊपर चला गया है, नेगेटिव आ रहा है, विच इज़ नेगेटिव। वैल्यू क्या आ रही है 30 और 40 70, तो -30 विच इज़ लेस देन 0, ठीक है। देयरफॉर x is equal to -5 is a point of local maxima, ठीक है। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये आपको होमवर्क में करनी है, मैक्सिमम वैल्यू इज f of -5 विच इज fx में x की जगह -5 पुट कर देना, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट है तो बताओ, एनी डाउट इन दिस? नो डाउट? क्या आ रही है वैल्यू भी बता दो अगर आप लोगों ने फाइंड कर रखी है। नो सर, ठीक है। चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आप वैल्यू आप फाइंड करना, ठीक है। मेरे को इरेज करना पड़ेगा पूरा। चलो नेक्स्ट, ठीक है। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन देख के हम थोड़ा सा डर भी जाते हैं। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। फंक्शन दे दिया आपको एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो मैं एफ डैश एक्स फाइंड करता हूँ, जो हमारा प्रोसेस है, ठीक है। आई एम फाइंडिंग एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस x का डिफरेंशिएशन 1, पुटिंग f डैश x इक्वल टू 0, पुटिंग f डैश x इज इक्वल टू 0, so this implies -2 sin x plus 1 is equal to 0, or I can say 2 sin x is equals to half, ठीक है। sin x हाफ कब कब हो सकता है, सो देखो sin x इज इक्वल्स टू साइन π/6 पे हाफ हो सकता है, और π/6 ये चेक करना है इसमें लाई कर रहा है या नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लाई कर रहा है, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू π/6। देखो साइन फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो 2 वैल्यूज आने वाली है, ठीक है। एक तो x आ गई π/6, और क्या आएगी देखो साइन x इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ, साइन ऑफ पाई माइनस π/6, बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो साइन x इज इक्वल टू साइन 5π/6। कोई डाउट हो तो बता देना। x की वैल्यू आ गई है 5π/6, तो x की 2 वैल्यूज आ गई है अब हमारे पास। यहाँ इन दोनों वैल्यूज पे मेरे को चेक करना है कि कौन सी लोकल मैक्सिमा की है
लोकल मिनिमा की वैल्यू है। ये ध्यान रखना इसके बीच में लाई कर रहा है नहीं कर रहा है ना, ठीक है ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये था, मैं सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूँ, प्रोसेस सेम है। -2 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और 1 का डिफरेंशिएशन 0 है ना, ठीक है। तो ये आ गया -2 cos x, ठीक है। नाउ एट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 6, x इक्वल्स टू पाई बाय 6, f डबल डैश पाई बाय 6 क्या हो जाएगा, लेट अस चेक, दिस इज -2 cos पाई बाय 6, cos नेगेटिव आएगा ओवरऑल विच इज -2 cos पाई बाय 6 होता है cos 30 इज √3/2, ठीक है। सो दिस इज -√3 विच इज लेस देन 0। हमें चेक करना है लेस देन 0 है ग्रेटर देन 0 है, therefore लेस देन 0 आ गया, therefore x is equals to पाई बाय 6 is a point of local maxima, ठीक है। मेरे लिखने से पहले लिख दिया करो मैक्सिमा मिनिमा, तो डिले चल रहा है थोड़ा सा ही है, चलो ठीक है। दूसरा पॉइंट भी चेक कर लेते हैं, हमें खाली पॉइंट बताना था, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम। आप चाहो तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी बता सकते हो, लोकल मिनिमम वैल्यू भी बता सकते हो, पुट कर देना, इसमें आ जाएगी वैल्यू, निकाल देता हूँ, एक निकाल देता हूँ। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज f ऑफ पाई बाय 6 विच इज 2 cos पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, ठीक है। तो cos पाई बाय 6 होता है √3/2 प्लस पाई बाय 6, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो दिस इज √3 प्लस पाई बाय 6, दिस इज द आंसर। इसको एज इट इज ही छोड़ना है, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉइंट चेक कर लिया, दूसरा पॉइंट भी हम चेक कर लेते हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, इसके बाद वाला क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट चेक करके बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है। तो एट x इक्वल्स टू 5 पाई बाय 6 है ना, एट x इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 6, f डबल डैश 5 पाई बाय 6 वी हैव टू चेक। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास f डबल डैश x है -2 cos x ना, तो -2 cos 5 पाई बाय 6 पॉजिटिव आएगा क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, आपको पता है। कोई बात नहीं, हम फाइंड करके देंगे, पूरा आंसर देंगे। cos ऑफ 5 पाई बाय 6 की वैल्यू होती है पाई माइनस पाई बाय 6 है ना, तो दिस इज -2 cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो दिस इज 2 इंटू √3/2 विच इज √3 विच इज ग्रेटर दैन 0, therefore x is equals to 5 pi by 6 is a point of local minima, and local minimum value भी देख लो, and local minimum value is f of 5 pi by 6। तो fx था हमारे पास 2 cos x plus x, तो दिस इज 2 cos 5 पाई बाय 6 प्लस 5 पाई बाय 6, ठीक है। 2 cos 5 पाई बाय 6 अभी हमने कैलकुलेट किया, दिस इज -√3/2, ठीक है, प्लस 5 पाई बाय 6 अभी यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, तो -2 से 2 कैंसिल, दिस इज -√3 प्लस 5 पाई बाय 6, दिस इज योर आंसर। कोई डाउट है तो बताओ।
एनी डाउट इन दिस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, पूरी अटेंड करनी है क्लास। मतलब ये तो सही हो गया, जब मन करे चल दो। नोटिफिकेशन आया इंस्टा, मजाक चल रहा है यहाँ पे तो। डन, सबको आ गया ये? एनी डाउट इन दिस? डन, आगे चले। सर जूम पे लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जूम पे, ठीक है। इसका एक लास्ट पार्ट फिनिश करेंगे, मैक्सिमा का एक पार्ट और यहाँ पे फिनिश करेंगे, फिर जूम पे ले लेंगे, ठीक है। मैं सोच रहा था यूट्यूब पे आपकी डेली ऑल्टरनेट क्लासेस स्टार्ट कर दूं, बट यूट्यूब पे उसमें हम एनसीईआरटी करेंगे चैप्टर वाइज। बाकी बच्चे कहाँ हैं? डन। चलें आगे, चलो देखो। हम्म, नाउ अब मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो लेट एफ एक्स बी अ गिवन फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल एंड लेट द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स बी एम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, ठीक है। क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया है, देखो होगा क्या यहाँ पे, कुछ इस टाइप का है। मान लेते हैं कुछ इस टाइप का फंक्शन है, देखो दिस इज एफ एक्स। तो हमें कोई इंटरवल दे दी, बोले एक्स इक्वल्स टू ए से बी के बीच में कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा है और उसकी वैल्यू कुछ यू चेंज हो रही है, मैं कह रहा हूँ यू चेंज हो रही है, ठीक है। अब वो बोलेंगे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू बताओ इस फंक्शन की इस वैल्यू के बीच में। हम क्या करते हैं, हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, उसमें हमें ये पॉइंट्स मिलते हैं। तब हमें जो पॉइंट्स मिलेंगे एफ डैश एक्स प्रोसेस वो है, एफ डैश एक्स निकाला, जीरो के इक्वल रखा, एक्स की दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, एक आ गई एक्स इज इक्वल्स टू सी, एक आ गई एक्स इज इक्वल्स टू डी, ठीक है। यहाँ से मेरे पास सी और डी आई, बट मेरी इंटरवल थी ए से बी क्लोज इंटरवल। अब मेरे को चेक करना है, यहाँ पे ये होता है मैक्सिमम मिनिमम, नो लोकल, यहाँ पे सीधा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछेंगे वो। मैक्सिमम वैल्यू ये दिख रही है ना आपको, मिनिमम वैल्यू ये दिख रही है, हो सकता है यहाँ पे भी आ रही होती, बट कहीं भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें एट एक्स इक्वल्स टू ए बी सी डी एफ एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। एफ ऑफ ए भी निकालना है, एफ ऑफ बी भी निकालना है, एफ ऑफ सी भी निकालना है और एफ ऑफ डी भी निकालना है। ये सारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हो सकते हैं, ये सारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब यही से मेरे को पता चलेगा कौन सी एफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है और कौन सी मिनिमम है। मैक्सिमम मिनिमम या तो एक्सट्रीम पे होगी या जहाँ पे कर्व चेंज हो रहा है वहाँ होगी, उसके अलावा मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है? चलें स्टार्ट करें क्वेश्चन। यस हर्ष, राहुल, अमान, यथार्थ, आदित्य सिंह, लाइव चैट नॉट वर्किंग। चलें आगे क्वेश्चन करें।
चलो देखो, ये समझ आ गया होगा आपको ये पार्ट करना क्या है, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। तो एफ एक्स हमारे पास ये है, एफ एक्स क्या है, 3x4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25, और हमें इंटरवल गिवन है, इंटरवल ये है 0 to 3। बेसिकली यहाँ पे हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं इस चैप्टर से, ज़्यादा चांसेस उसकी। तो एक बार हम सारा पार्ट हो जाएगा, इसके बाद हम केस बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। प्रोसेस सेम, एफ डैश एक्स फाइंड करना है, एफ डैश एक्स हो जाएगा 4 3 12 एक्स क्यूब माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48, ठीक है। तो 12 कॉमन ले लेते हैं हम, ये आ रहा है एक्स क्यूब माइनस 2x², 4 3 12 8 3 24 24 40, ठीक है, माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4, ठीक है। फैक्टराइज, अगर आपसे हो रहा है फैक्टराइज, सो फैक्टराइज कर दो। 12 टाइम्स x² कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 बच रहा है, प्लस 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 बच रहा है, ठीक है। तो 12 टाइम्स x माइनस 2 इंटू x² प्लस 2, ठीक है। अब एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की तो एक ही वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये तो 0 के इक्वल होगा नहीं, ठीक है, खाली यही 0 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें चेक करना है 3 पॉइंट्स पे, एक तो ये इंटरवल के 2 पॉइंट्स और x इक्वल टू 2 पे। सो वी हैव 3 पॉइंट्स, वी हैव 3 पॉइंट्स, कौन कौन से, x इज इक्वल टू 0 2 एंड 3, ठीक है, ठीक है। अब एफ एक्स की वैल्यू चेक करनी है, तो एफ एक्स लिख देते हैं वापस से, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज 3x की पावर 4, 3 टाइम्स x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25, है ना। तो एट x इज इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ 0 आ रहा है मेरे पास 25, एट x इज इक्वल्स टू 2, एफ ऑफ 2 क्या आ रहा है मेरे पास, 3 टाइम्स 2 की पावर 4 माइनस 8 टाइम्स 2 क्यूब प्लस 12 टाइम्स 2² माइनस 48 टाइम्स 2 प्लस 25, ठीक है। So 3 into 2 की पावर 4 है 16, 16 3 ज़ा 48 माइनस 8 8 ज़ा 64 प्लस 12 4 ज़ा 48 माइनस 48 2 ज़ा 96 प्लस 25 माइनस 96 इन दोनों से कैंसिल हो रहा है, तो 64 में से 25 में माइनस करता हूँ तो माइनस 39 इज़ माई आंसर। एफ ऑफ 2 आ गया मेरे पास माइनस 39, ठीक है। एफ ऑफ 3 एट एक्स इक्वल टू 3 भी चेक कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू 3, एफ ऑफ 3 क्या आ रहा है, एफ ऑफ 3 आ रहा है 3 टाइम्स 3 की पावर 4, कुछ मिस्टेक हो तो बता देना, 3 की पावर 3 प्लस 12 टाइम्स 3² माइनस 48 टाइम्स 3 प्लस 25, ठीक है। तो एफ ऑफ 3 कम्स आउट टू बी 3 इंटू 3 की पावर 4 81 माइनस 8, 3 की क्यूब इज 27 प्लस 12 इंटू 9 12 इंटू 9 12 इंटू 9 माइनस 48 3 ज़ा 144 प्लस 25, ठीक है। तो 81 3 ज़ा हो गया 243 माइनस 27 8 ज़ा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भैया, 27 8 ज़ा 8 7 ज़ा 56 5 8 2 ज़ा 16 5 216 माइनस 216 प्लस 12 9 ज़ा
ठीक है, 144 प्लस 25, ठीक है। सो पॉजिटिव वाले को आपस में ऐड कर देते हैं, कुछ सॉल्व हो रहा है क्या वैसे ही? नहीं, पॉजिटिव आपस में ऐड कर देते हैं, तो 243 108 25, तो ये हो गया 5 और 11 16 6 यहाँ पे 1 यहाँ पे 7 3 3 7 6, नेगेटिव वाले को आपस में ऐड कर देते हैं, 144 44 इसमें ऐड करूँगा तो हो जाएगा 60 60 360, तो ये आ गया 16, ठीक है 16। तो अब यहाँ से मेरे को पता चल रहा है मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी। एफ ऑफ 0 25 है, एफ ऑफ 2 -39 है, और एफ ऑफ 3 है हमारे पास 6, देयरफॉर मैक्सिमम 16, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज maximum value of fx is 25 and minimum value is -39 in 0,3। कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक कोई डाउट? ये बेसिक था आपका जो मैक्सिमा मिनिमा का है। इसके बाद एक पार्ट और हमें करना है इसमें, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, वर्ड प्रॉब्लम्स, और फिर हम करेंगे आपका ये केस स्टडी बेस्ड, है ना, ठीक है। या तो केस स्टडी बेस्ड ही कर लेते हैं, उसी के चांसेस ज़्यादा है। वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ कुछ ले लेंगे, ठीक है। एनी डाउट? कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज वी आर एंडिंग दिस। 60 minutes done straight। एनी डाउट? क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी तक हमने जो भी किया बेसिक, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो गया, उसके बाद ये हो गया मैक्सिमा मिनिमा,